बिहार के युवा नेता बिहार के सीएम बनने के सपने देख रहे हैं और ये सपना सबसे ज़्यादा बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव देख रहे हैं और बिहार के दौरे पर हैं। चाचा के हर एक कमियों को गिना रहे हैं और करारा हमला कर रहे हैं। वहीं एनडीए के फोल्ड में रहे लोजपा रामविलास के चीफ और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी बिहार के सीएम बनना चाह रहे हैं। समय समय पर उनकी पार्टी में भी आवाज़ उठती है। प्रशांत किशोर भी एक नया बिहार गढ़ने की बात करते हैं, युवा नेतृत्व की बात करते हैं। बिहार के युवा नेताओं की जो बातें हैं वो बिहार की जनता समझ रही है। बिहार के लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इन युवा नेताओं में बेहतर कौन है, ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि चाचा बिस्तर पर नहीं कुर्सी पर ही आखिरी सांस लेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। और न सिर्फ एंट्री होगी बल्कि 25 के चुनाव अगर नीतीश जीत गए उसके बाद में निशांत बिहार के सीएम होंगे। क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम लोगों से, बिहार वासियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। यही कारण है कि निशांत की एंट्री की चर्चा भर से नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले कांग्रेस नेता रवि कुमार गोल्डन ने भाजपा कार्यालय के सामने पोस्टर चस्पा दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब प्रजा का बेटा राजा होगा। इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता के द्वारा भाजपा पर आरोप लगाया गया कि भाजपा के इशारे पर यह पोस्टर कांग्रेस नेता के द्वारा चस्पाया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि निशांत की चर्चा से जेडीयू में भी खलबली है। जेडीयू का एक लॉबी है जो चाहता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं को मौका मिले, जैसे ललन सिंह हो या संजय झा, अशोक चौधरी। ये तमाम बड़े नेता हैं जिन नेताओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जदयू में ही एक बड़ा खेमा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार को अपना विरासत बेटे को सौंप देना चाहिए, क्योंकि निशांत ही एक ऐसे शख्सियत होंगे जो पूरी पार्टी को समेट कर रखेंगे और बिहार की जनता उन पर भरोसा करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई जेडीयू में नेता नहीं है जो जेडीयू को एकजुट रख सके और नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने साथ बांध कर रख सके। ऐसा कोई नेता नहीं है। इसीलिए पार्टी को नीतीश कुमार के रहते, नीतीश कुमार को सेहतमंद रहते उनकी विरासत को उनके पुत्र तक हस्तांतरण करा दिया जाए, ये एक खेमा का मानना है और इससे लगभग लोग सहमत हैं। लेकिन निशांत के नाम आते ही बिहार के युवा नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। चिराग पासवान भी बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। उनके बहनोई कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बनेंगे और बिहार की सेवा करने के लिए वो ज़रूरत पड़ी तो केंद्रीय राजनीति से वो इस्तीफा देंगे, मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी छोड़ सकते हैं। एक तरह से इशारा है। चिराग पासवान भी बिहार की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए बिहार को लेकर नारा भी दिए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस नारे के साथ वो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, एक देश में अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। लेकिन अगर इंजीनियर निशांत की एंट्री हो गई और नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ निशांत खड़े हो गए और उसी ताकत में खड़े हो गए तो फिर चिराग के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। फिर नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो सीधा निशांत के साथ शिफ्ट हो जाएगा और चिराग पासवान से बड़े हैसियत में निशांत रहेंगे। इसलिए अब चिराग पासवान की भी बेचैनी बढ़ गई है। वहीं तेजस्वी यादव भी बेचैन दिख रहे हैं। सिर्फ एंट्री के नाम से ही
तेजस्वी यादव भी परेशान है। इसीलिए तेजस्वी यादव अब दिल्ली में आरजेडी ओबीसी कैटेगरी के बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि लालू राबड़ी काल के दौरान जो आरजेडी पर काले दाग लगे हैं, जो धब्बे लगे हैं, उसको कैसे मिटाया जाए। बिहार की इंटेलेक्चुअल क्लास की जो जनता है वो क्या सोचता है बिहार के बारे में, किस तरह के विकास वो सोच रहे हैं, महिलाओं को कैसे साधा जा सकता है, नीतीश कुमार के वोट बैंक में कैसे सेंध लगाया जा सकता है, सत्ता के सिंहासन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो तमाम समीकरण को जोड़ रहे हैं। लेकिन ये वो भी जान रहे हैं कि अगर निशांत को सीएम बना दिया गया तो फिर वो नीतीश कुमार के हैसियत में आ जाएंगे और नीतीश कुमार के तमाम जो वोट बैंक है वो निशांत के साथ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और किसी भी घटक दल के साथ निशांत जाएंगे तो फिर वो उनके लिए बिना सरकार बनाना संभव नहीं होगा। आज जो स्थिति है नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश चाहे बीजेपी के साथ हों या फिर नीतीश आरजेडी के साथ हों, जिस फोल्ड में जाकर वो चुनाव लड़ेंगे उनसे बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122 और 243 विधानसभा है। यहाँ किसी भी फोल्ड में नीतीश जाते हैं तो बराबर की सीटों पर लड़ते हैं और कोई ऐसा दूसरा पार्टी नहीं है जो आरजेडी हो कि उनसे ज़्यादा सीट जीत कर आ जाए और नीतीश जीरो पर आउट हो जाए। बीजेपी भी उस हैसियत में नहीं है कि नीतीश कुमार खत्म हो जाए और ये अपने बूते पर सरकार बना लें। नीतीश कुमार माप तौल करके जाते हैं और एक अच्छी खासी सीटें हासिल करते हैं। ये पहली दफ़ा है जब नीतीश कुमार 2020 में चिराग पासवान से गच्चा खा गए थे, लेकिन उसके परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना तब भी संभव नहीं हुआ और नीतीश 20 में चुनाव हारने के बाद 5 सालों तक सरकार चला रहे हैं और चलाएंगे। समय पर ही चुनाव होगा। नीतीश कुमार के कुर्सी पर संकट नहीं है, किसी गठबंधन पर संकट ज़रूर कभी कभी आता है। यही कारण है कि बीजेपी को यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा। वो बीजेपी सरकार गिराने और सरकार बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज तक बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को छेड़ नहीं पाई। जब भी वो छेड़ने की कोशिश करते हैं नीतीश पलट जाते हैं। यही कारण है कि नीतीश को पलटू राम भी लोग कह जाते हैं। जब तेजस्वी यादव परेशान नीतीश को करते हैं तो वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब बीजेपी वाले परेशान करते हैं तो वो तेजस्वी के साथ चले जाते हैं। इसीलिए उनको उपनाम भी दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा सोशल इंजीनियरिंग है और नीतीश कुमार का ऐसा राजनीति समझ है कि नीतीश को खत्म करना बिहार में मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा है। और कुछ ऐसा ही गणित निशांत के साथ भी हो जाएगा। और कहा जाता है कि निशांत के साथ तो बीजेपी के वोट भी चले जा सकते हैं, क्योंकि निशांत जो है वो जो है धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और पूजा पाठ करते हैं और बहुत शांत स्वभाव के हैं। नीतीश तो गुस्से में भी आ जाते हैं, लेकिन निशांत का ऐसा स्वभाव है कि वो गुस्से में भी नहीं होते हैं और अपने लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। डाउन टू अर्थ हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के आवास पर रहने वाले एक छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ निशांत का अच्छा मेल मिलाप और स्वभाव है। उनके घरों पर भी जाते हैं, बाजार जाते हैं तो आम व्यक्ति की तरह दुकानदारी करते हैं, आम लोगों से अच्छे से बात करते हैं। तो निशांत नीतीश से भी अच्छे साबित जेडीयू के लिए हो सकते हैं। और जेडीयू का एक कुनबा है जो निशांत को हर हाल में इस चुनाव से पहले एंट्री कराकर चुनाव लड़ाना चाहता है और निशांत लगभग हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। और यही कारण है कि ये खबर नालंदा तक फैली तो फिर कांग्रेस नेता ने पोस्टर चस्पाकर विरोध जता दिया और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जेडीयू में भी विरोध हो सकता है, क्योंकि बिहार के जो भी युवा नेता हैं वो निशांत के नाम से डर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या निशांत जेडीयू में एंट्री होगी, क्या 2025 में एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर निशांत के शपथ ग्रहण होगा। हालांकि ये बीजेपी इतना आसानी से होने नहीं देगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बिहार में सियासी हलचल तेज होगी और इन तमाम सियासी हलचलों पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।